जगतगुरु रामकृष्ण आचार्य समाचार प्लस ऑफिस पहुंचे, जहां चैनल हेड जेपी शर्मा ने फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर चैनल हेड जेपी शर्मा ने जगतगुरु से अध्यात्म पर चर्चा की। समाचार प्लस से खास बातचीत करते हुए जगतगुरु ने कहा कि मनुष्य को खुद को पहचान कर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने। देखिए एक रिपोर्ट। पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचना एक तपस्या से कम नहीं है, लेकिन साधना एक बहुत बड़ी तपस्या है। हमारे साथ हैं जगतगुरु श्री रामकृष्णाचार्य, जिन पर त्रिदंडधारी जैसी कई उपाधियां हैं और हम उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने साधना का रास्ता चुना। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से साधना का रास्ता आपने चुना? ये अनेक जन्मों का पुण्य का फल, महापुरुषों का कृपा और माता पिता की संस्कार, इन प्रेरणाओं से व्यक्ति के मन में सत विवेक उत्पन्न होता है। सत विवेक का अभिप्राय से नित्य वस्तु अनित्य वस्तु, अर्थात जो वस्तु सदा एक रूप रहने वाला है उसे सत्य वस्तु कहते हैं। जो अनित्य है, जो अभी है फिर थोड़ी देर में नहीं है, ऐसा सत असत को विवेक जब उत्पन्न होता है तब व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। तो समझ लीजिए कि ये संस्कार बस मुझे बचपन से ही मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये निरंतर था। उसी खोज में चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जानना चाहेंगे कितनी उपाधि अब तक आपको मिल चुकी है? नाम रूप दुई ईस उपाधि, ये उपाधि तो माया की है। लोग उपाधि के पीछे सब लगे रहते हैं। उपाधि इतनी महत्व नहीं रखती, फिर भी एक प्रथा है समाज में, जैसा देखते हैं तो उपाधि दे देते हैं। तो हमें संन्यास जीवन का सर्वोच्च उपाधि त्रिदंड सन्यासी जगतगुरु पदवी से संत समाज ने गुरु महाराज जी की कृपा से विभूषित किया है। अन्य कई उपाधियां भी हैं, पर मुख्य यह है। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे लक्ष्य, सवा लक्ष्य, इसके अलावा दशांश, एक जो गृहस्थी में रहकर आदमी क्या क्या साधना कर सकता है, उसके बाद फिर आपसे जानेंगे आपने साधना के जो रूप में किस किस रूप में साधना की? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व सन्यासी कोई भी हो, साधना का एक ही रूप होता है सबके लिए। सन्यासी के लिए विशेष अनुशासन होता है, गृहस्थों या वानप्रस्थी ब्रह्मचारियों के लिए कुछ छोट होता है। तो साधना एक ही होता है। साधना प्रशिक्षण करने वाले आचार्य और आपके रुचि, आपकी इष्ट, इसमें निर्भर करता है। महाराज जी, जब तक मैं सुन पाया हूँ, आपके बारे में जान पाया हूँ, तो आपने कठोर तपस्या की है, जिसमें जो जिस तरह से आपने तपस्या की है वो बल कैसे प्राप्त हुआ और कितनी कठिनाई उसमें आपने देखी और कितना चुनौतीपूर्ण है? संसार की कोई भी कार्य परिश्रम साध्य है। बिना परिश्रम के, बिना चुनौती के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। समस्याएं, अगर आप एक सीधे डायरेक्शन पर चलना चाहेंगे तो अनेक अड़चन आएगा ही जीवन में, पर हमें उससे विचलित होना नहीं है। अनेक अड़चन आए हैं और आते भी रहते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलते हैं, तो अनगिनत कठिनाई आए और गए, महसूस करने का अवसर ही नहीं मिला। सर, हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहोगे? मनुष्य जीवन हमें मिला है तो इसकी सदुपयोग होना चाहिए। यही तन कर फल विषय न बहाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य जीवन का फल विषय भोग नहीं है, खुद को जानने के लिए है। 84 लाख प्रकार के जो योनियां हैं, चर और अचर जो जीव धरती आकाश पाताल में व्याप्त हैं, ये कोई भी नया कर्म नहीं कर सकते हैं और नया खोज नहीं कर सकते हैं सिवाय मनुष्य के। केवल एक मनुष्य ही है जो खुद को विकसित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, नवीन कर्म कर सकता है।
इसलिए कि दिव्य मनुष्य चोला मिला है तो हमें खुद को पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा गंतव्य कहाँ है। ये जानना, जो प्रयत्न करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बिल्कुल, खुद को पहचान करना ही एक लक्ष्य होता है, महाराज जी का साफ तौर पर कहना है। वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्रेस न्यूज, जयपुर।